यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि न तो मैं आहार पानी से जीवित हूँ और न ही आयुष्य कर्म के उदय से जीवित हूँ। मैं चैतन्य प्राण से जीवित हूँ। मैं जीवत्व शक्ति से जीवित हूँ। मनुष्य जीवन को टिकने के लिए आहार और पानी बहिरंग निमित्त है। मनुष्य आयु कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है। मनुष्य जीवन ही मेरा जीवन नहीं, तो फिर आहार और पानी तो दूर, आयुष्य कर्म का उदय भी अत्यंत दूर। मैं चैतन्य प्राण से जीवित हूँ, ऐसी यथार्थ श्रद्धा होने पर ही स्वरूप में हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान की अनुभूति होने पर सहज ही ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है, निर्ग्रंथ दशा प्रकट होती है,
वह ज्ञानी मुनि होते हैं। वह ज्ञानी वन विहारी संत होते हैं। सम्यक दृष्टि साधु होते हैं। मुनिराज वन विहारी संत पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज का योग इस भारत की पावन भूमि पर है। इसलिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये कलयुग है, ये नीचा काल है। भावलिंगी मुनि इस काल में कहां होंगे? भावलिंगी मुनि होने से पहले भावलिंगी मुनि का स्वरूप समझना अत्यंत जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है। भावलिंगी मुनि जिनके देह पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं है, ये तो बाहर का लक्षण हुआ। भीतर में ये ऐसी स्वरूप की स्थिरता कि हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं कि देह पर वस्त्र है या नहीं, ऐसा विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसी अपरिग्रही दशा जिन्हें प्रकट हुई है वे ही मुनि है। इसलिए नमोकार महामंत्र में भावलिंगी मुनि ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। नमोकार महामंत्र में सिर्फ नमो लोए सव्व साहुणम साधु कहा। भावलिंगी और द्रव्यलिंगी ऐसा भेद नहीं कहा, क्योंकि भावलिंगी ही साधु है। नमो लोए सव्व साहुणम, नमोकार महामंत्र में जिन्हें नमस्कार किया वह नमस्कार वितराग परिणति को नमस्कार किया है। और द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जिन्हें मिथ्यात्व भी नहीं छूटा, तो अनंतानुबंधी कषाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति कैसे प्रकट होगी? नमोकार महामंत्र में जड़ क्रिया को नहीं, नमोकार महामंत्र में वितराग परिणति को नमस्कार किया है। वितराग परिणति अंतर की निर्विकल्प अनुभूति के बिना कैसे प्रकट हो सकती है? देह होने पर भी देहातीत दशा, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा, ऐसी ज्ञानी की दशा है। 24 घंटे में सिर्फ एक बार आहार लेने का विकल्प उत्पन्न होता हो, वह अंतर की स्वरूप की एकाग्रता और स्थिरता ऐसी हो कि आहार का त्याग नहीं करना पड़ा। सिर्फ एक बार आहार लेने का विकल्प आता है, और ये एक बार आहार लेने का विकल्प जो उत्पन्न होता है, यह भी जिन्होंने अपने पुरुषार्थ की कमजोरी देखी कि यह भी विकल्प अब कब तक, स्वरूप की स्थिरता ऐसी हो कि देह का विकल्प भी न रहे, भूख का विकल्प भी न रहे और आहार का विकल्प भी न रहे। ऐसी स्वरूप की स्थिरता की भावना से जो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर है, वे ही भावलिंगी मुनिराज है, वे ही मुनिराज है। निर्ग्रंथ मुनि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जिन मुनियों के गुणगान गाए हैं, परम कृपालु देव ने जिन मुनि धर्म को अंगीकार करने के लिए भावना भाई अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। मुनिराज गृहस्थ दशा का त्याग करके वन विहारी हुए। वन में विचरण करते हैं, एकांत में विचरण करते हैं, पहाड़ के शिखर पर, गुफा के भीतर, स्मशान में, नदी के तट पर वे मुनिराज विचरण करते हैं। गृहस्थों की संगति से दूर जाकर के पशुओं की संगति में वहां रहना मंजूर है, क्योंकि मनुष्य की संगति में रह करके भाषा के कारण, एक दूसरे की भाषा की पहचान के कारण व्यर्थ में वाद विवाद और विखवाद में अटकना हो सकता है।
जहां पशु मनुष्य की भाषा भी नहीं जानते और मनुष्य पशु की, ऐसी एकांत, ऐसी वनवासी दशा जिन मुनिराज को प्रकट हुई है, वे मुनिराज जब गृहस्थ दशा का त्याग करके जब उस काजल की काल कोठरी में फिर दोबारा जाते हैं, उन्हें कैसा लगता है उसके बारे में तुमने कभी सोचा है? जिस घर में मैं दोबारा कभी पैर न रखूंगा, ऐसा ग्रह का त्याग करके वन विहारी होने वाले मुनि, जिन्हें आहार लेने के लिए उसी घर पर फिर दोबारा जाना पड़े, ये कैसा लगता होगा? कभी तुमने उसकी कल्पना की है? और वह भी इस पेट के लिए, 2 रोटी के लिए, दिन में 1 बार आहार लेने के लिए। मुनिराज को अत्यंत खेद होता है कि उस काजल ग्रह में फिर दोबारा मुझे जाना पड़ रहा है। इसलिए आहार लेने के लिए निकलते हैं, उससे पहले ही ये प्रतिज्ञा, ये दशा, ये उनकी अंतर की परिणति कि आहार पूर्ण हो, उससे अंतर मुहूर्त से पहले ही, घंटों घंटों तक नहीं, अंतर मुहूर्त से पूर्व ही वे वापिस लौट आते हैं। वन में वास करते हैं, गृहस्थ के घर पर आहार लेने जाते हैं, और अंतर मुहूर्त के भीतर तो जो वापिस लौट आते हैं निज स्वरूप में, निज घर में, चैतन्य ग्रह में, चैतन्य महल में, वे मुनिराज। और उसके लिए भी कुछ करना नहीं पड़ता। अंतर की परिणति ही ऐसी निर्मल हुई है कि वहां पर टिकने का वहां भाव ही उत्पन्न नहीं होता, वह राग ही उत्पन्न नहीं होता। वह राग इतना अल्प रह गया है, संज्वलन कषाय चौकड़ी के उदय से वह राग का तीव्र उदय, वह राग का तीव्र उदय, मंद उदय नहीं, तीव्र उदय। जब भावलिंगी मुनिराज को कषाय का तीव्र उदय होता है, तब आहार लेने का विकल्प आता है, तब 4 हाथ जमीन देखकर चलने का विकल्प आता है, तब 28 मूलगुण का पालन करने का विकल्प आता है। क्योंकि भावलिंगी मुनिराज को संज्वलन कषाय का तीव्र उदय कहा, क्योंकि संज्वलन कषाय का जब मंद उदय होता है, तब तो नियम से 7वां गुणस्थान होता है। संज्वलन कषाय का तीव्र उदय आता है कि 6ठे गुणस्थान में फिर ये शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। 6ठे गुणस्थान में आहार लेने के भाव, विहार करने के भाव, 28 मूलगुण का पालन करने के ये जो भाव, वो कषाय भाव की मंदता कहो, मगर वह उदय है तीव्र कषाय का। ऐसे तीव्र कषाय, संजुलन कषाय का तीव्र उदय होता है, तब स्वरूप में लीन नहीं होकर के प्रमाद में वे जाते हैं। प्रमत्त वीरत गुणस्थान इसलिए कहा, प्रमाद का गुणस्थान कहा, इसलिए उस गुणस्थान को वे उपादेय कैसे माने, आहार लेने की क्रिया को वे धर्म कैसे माने। जिन्होंने 7वें गुणस्थान की अप्रमत्त दशा को भी यह माना कि यह भी मैं नहीं, मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं प्रमत्त भी नहीं और मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं 6ठे 7वें गुणस्थान वाला नहीं, मैं 1 से 14 गुणस्थान वाला नहीं, क्योंकि मैं पर्याय स्वरूप नहीं, ऐसा जिनकी दृष्टि में है, वे मुनिराज 6ठे गुणस्थान में आहार लेने के लिए निकलते हैं। दिन में 1 बार यह विकल्प उत्पन्न हुआ, मगर यह विकल्प जो उत्पन्न हुआ, उस विकल्प के काल में, उस संज्वलन कषाय के तीव्र उदय के काल में मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं। यह आहार लेने का विकल्प आया। 46 प्रकार के दोषों से रहित मुनिराज का आहार होता है। हाथ में पीछी कमंडल है, मगर पीछी कमंडल लेकर के मुनिराज निकले हैं। यह मुनिराज की पहचान नहीं कि जिनके हाथ में पीछी कमंडल हो। मुनिराज की असली पहचान यह है कि वितराग परिणति को ज्ञान में जानते हुए और शुभ विकल्प को ये ज्ञान में जानते हुए, और दोनों के बीच में वितराग परिणति और शुभ विकल्प,
इन दोनों के बीच में कोई मिलन न देखते हुए, दोनों की जाति अलग अलग देखते हुए, जिनके देह की क्रिया वन से भवन की ओर होती है, वे वनवासी मुनिराज ज्ञान दर्पण में देख करके आहार के लिए निकलते हैं। जैसे तुम घर से बाहर निकलते हो, एक बार आईने में अपना चेहरा देखते हो और फिर घर से बाहर निकलते हो। मुनिराज ज्ञान दर्पण में ज्ञायक का स्वरूप देखते हैं और फिर वे आहार के लिए वे वन से भवन की ओर जाते हैं। 46 प्रकार के मुनिराज के जो आहार संबंधी दोष है, उन दोष से मुक्त होकर के मुनिराज का एक समय का आहार ऐसा होता है। क्या तुमने कभी यह सोचा है, क्या तुमने कभी यह सुना है कि 46 प्रकार के जो दोष है, उन दोषों से मुक्त होकर के जो आहार प्राप्त हुआ, ऐसे आहार के काल में मुनिराज की स्थिति कैसी होती है? वो जो 46 प्रकार के दोष है, उसमें दाता जो आहार दान देने वाला है, वो दाता के संबंध में वो 16 प्रकार के दोष होते हैं। जो पात्र आहार लेने वाले, वो पात्र के संबंध में 16 दोष होते हैं। जहां पर आहार जो तैयार हुआ, आहार जो बनता है, जिस पात्र, उस पात्र के संबंध में मुनिराज, पात्र, सुपात्र और मुनिराज के जो दोष आहार के संबंध में, जो आहार पका है, वो आहार के संबंध में देने वाला, लेने वाला और आहार खुद जो दिया जाने वाला है, जो लिया जाने वाला है, वो आहार के संबंध में 10 दोष होते हैं। और आहार की जो क्रिया होती है, वो क्रिया के संबंध में 4 दोष होते हैं। ये कुल मिलाकर के 16 दाता के संबंध में, 16 पात्र के संबंध में, 10 जो आहार के संबंध में, जो आहार दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, और 4 दोष है जो आहार की क्रिया के संबंध में। ये 46 प्रकार के दोषों से रहित जब वो आहार मुनिराज के शरीर के भीतर जाता है, तब भी उन्हें तो ऐसा ही दिखाई देता है जैसे एक थाली में से चावल दूसरी थाली में गए और परमात्मा के भीतर चावल नहीं गए। आदिनाथ भगवान की पूजा के समय तुमने बहुत बार चावल चढ़ाए ने, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा, ये अक्षत चढ़ाते हो, ये चावल चढ़ाते हो, मगर वह चावल के दाने आदिनाथ भगवान की मूर्ति के भीतर नहीं जाते। एक थाली में से दूसरी थाली में चावल के दाने गए। मुनिराज को यह जागृति कि गृहस्थ के हाथ से मुनि के शरीर में यह आहार गया, मगर अनादिनाथ ऐसे ज्ञायक देव में यह आहार नहीं गया। एक थाली में से दूसरी थाली में आहार जाता है। दाता जो आहार देने वाला, वो आहार देने वाला जो दाता है, आहार दाता, उसके संबंध में 16 दोष है। वो 16 दोष में से एक भी दोष से दूषित हो तो मुनिराज आहार लिए बिना ही फिर वापस लौट जाते हैं। ये 16 प्रकार के दोष है, जिनमें सबसे पहला दोष है अधः कर्म दोष। जो आहार देने वाला है, आहार देने वाला श्रावक है। अधः कर्म दोष का अर्थ है कि षटकाय के जो जीव है, 6 काय के जीव, जो 5 प्रकार के एकेंद्रिय और एक तरस, षटकाय के जीवों में से किसी भी जीव को पीड़ित करके यदि भोजन पकाया गया हो, बनाया गया हो, तो उसे अधः कर्म दोष कहते हैं। इसलिए पूरी सावधानी से किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाए बिना वहां पर भोजन पका हो, भोजन बनाया गया हो, तो उसे कहते हैं अधः कर्म दोष वाला ये भोजन है, यदि पीड़ा पहुंचाई हो तो। इसलिए पूरी सावधानी से जहां भोजन पकता है, जहां भोजन बनता है, वहां पर भी इतनी सावधानी से, इतने सूक्ष्म सूक्ष्म छोटी छोटी बात पर हमें समझना होगा। इस पर तो कभी विस्तार से मैं भावना भाता हूं, कभी विस्तार से एक एक दोष से निवारण, एक एक दोष से मुक्त होने के लिए हमें इस पंचम काल में क्या करना चाहिए। और हो सकता है कितना भी कलयुग हो,
ये पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि है, भावलिंगी मुनि है, और भावलिंगी मुनि को आहार दान देने वाले श्रावक भी है। पंचम काल के अंत तक है, मगर वे विरले हैं, वे भीड़ में नहीं है, वे झुंड में नहीं है, वे एकांत में कहीं गुफा में बैठे हैं। इसलिए इस बात से स्वच्छंदी होकर के, इसलिए इस बात से तुम कमजोर होकर के, कायर होकर के, नपुंसक होकर के ये बैठ मत जाना कि पंचम काल में साधु नहीं होते, इसलिए हम जैसे भी हो सके ऐसे साधु का पालन करेंगे। नहीं, यदि परिणति निर्मल नहीं है, यदि शरीर में शक्ति नहीं है, तो कह देना मैं गृहस्थ हूं, इसलिए मैं सबसे पहले पूछता हूं, कहान राज को कर नमन। परिणति निर्मल नहीं है, शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है, कह दिया मैं गृहस्थ हूं, मगर भावना पाते हैं कि कब हम वो निर्ग्रंथ दशा को उपलब्ध होंगे। 46 प्रकार के दोष के बिना मुनिराज के पेट में भोजन जाता है। सबसे पहला दोष जो दाता के संबंध में, वो अधः कर्म दोष है। दूसरा दोष है वो अध्यति। वो अध्यति दोष का अर्थ है, अध्यति का अर्थ है कि मुनि सामने से आ रहे हैं और खुद भोजन बना रहे हैं, गृहस्थ और मुनि को सामने से आता हुआ देख करके जो 1 कप चावल है उसमें से 2 कप बढ़ा दिया, क्योंकि खुद ने तो खाना बनाया नहीं था। अब मुनि सामने से आते हुए देख करके, मुनि को देख करके भोजन की सामग्री में वृद्धि कर देना, यह दोष वाला भोजन हो गया। यदि मुनि को यह विकल्प हुआ कि मुझे आता हुआ देख करके यह भोजन में वृद्धि हुई, वे वहीं से ही वापस लौट जाएंगे, वो दोष आ गया। ऐसा नहीं कि अब कहीं और, नहीं, वो दोष वाला भोजन हो गया, अब वो वापस चले जाएंगे। मुनिराज का जो आहार है, मुनि को आता हुआ देख करके बनती हुई जो भोजन सामग्री में कुछ वस्तु मिला देना, अध्यधि माने थोड़ा और अधिक बढ़ा देना, ये अधिक बढ़ा देना, ये दोष है। उसमें भी अब जल्दी जल्दी में भोजन बनाना है, आहार देना है, खुद के लिए भोजन जो पका है वही भोजन मुनि को दिया जाता है। इसलिए मुनिराज उनके लक्ष्य से बना हुआ भोजन नहीं करते। अब ये जो भोजन बनाया है, 1 कप में से 2 कप चावल बना दिए तो मुनिराज के लिए विशेष हो गया, वो उद्दिष्ट, उनको उद्देश्य कर करके बनाया गया। और 5वें गुणस्थान में ही ये प्रतिमा होती है उद्दिष्ट त्याग, कि 5वें गुणस्थान में श्रावक की ये दशा, कि उस दशा में भी यदि उनके लक्ष्य से यदि भोजन बनता है तो भी नहीं लेते, तो मुनि उनके लक्ष्य से भोजन बना तो कैसे लेंगे। इसलिए मुनि को आता हुआ देख करके, मुनि के लिए भोजन बनाई नहीं, गृहस्थ के लिए, गृहस्थ का जो भोजन है वही। और उसमें भी अब जल्दी जल्दी में करने में एक तीसरा दोष लगता है, उसको कहते हैं पूर्ति दोष, कि जो प्रासुक वस्तु है, प्रासुक वस्तु को सचित पदार्थ के साथ में मिला करके आहार बना देना। अब जल्दी जल्दी करना है तो उसमें मिलावट कर देना। अब कोई ऐसा करे, छना हुआ पानी है, अनछना पानी है, दोनों को मिला करके जल्दी जल्दी करना है, तो उसको कहते हैं वो पूर्ति दोष हो गया। वो दाता के कारण ये होने वाला दोष, ये पूर्ति दोष। दाता को इतनी सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए इस काल में मुनि भी शिथिल और श्रावक भी शिथिल, और दोनों का मैचिंग हो गया। दोनों को, मुनि को ऐसे श्रावक चाहिए थे, श्रावक को ऐसे मुनि चाहिए थे, मिल गए। इसी तो शिथिलाचार बढ़ता है। कोई तो विरला हो ऐसा सत्य की पुकार करने वाला, आहार मुनि का ऐसा ही होगा। मैं मुनि हूं तो ऐसे ही आहार लूंगा, और मैं श्रावक हूं तो मैं ऐसे ही आहार दूंगा। तुम अपने निश्चय में दृढ़ रहो, तुम्हें मुनि के दर्शन होंगे। तुम भूमिका अनुसार श्रावक के नियमों का पालन करो, यह जागृति। चौथा दोष होता है दाता के, चौथे दोष में है मिश्र दोष। मिश्र दोष का अर्थ है कि कुछ भोजन बनाया हुआ है मुनि के लिए, और मुनि के लिए जो भोजन बनाया हुआ है उस समय ये विकल्प आए। भोजन मुनि के लिए बनाया और मुनि को भोजन देते समय भोजन की ये आहार दान की विधि चलती है। बनाया है खुद के लिए, मगर मुनि को जब भोजन दिया जाता है उस समय ये विकल्प उठे कि कोई
वहां पर अन्य क्षुल्लक, कोई क्षुल्लक को मैं आहार दूं, थोड़ा बचा करके रखूं। अपन आता है ना कि मेहमान घर पर आए हो तो थोड़ा आहार बचा करके रखूं, कभी कोई और आ जाए तो उसके लिए काम में आएगा। मुनि को आहार देते समय यदि अन्य क्षुल्लक आदि के लिए बचाने का विचार भी आता है तो उसको मिश्र दोष कहते हैं। ये मिलावट की, क्षुल्लक के साथ में मुनि की, ये क्षुल्लक के साथ में मुनि की, अर्थात ये मुनि के आहार और क्षुल्लक के आहार का विकल्प वहां आया, ये मिलावट हो गई, ये मिलावट हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। पांचवा दोष होता है स्थापित दोष, जिसमें निर्दोषता या सफाई आदि की दृष्टि से जिस पात्र में भोजन पकाया गया था उससे निकाल करके साफ सुथरे पात्र में भोजन रख देना। ऐसा कि वहां पर अब मुनि सामने से आए, मुनि सामने है, अब तुमने भोजन पकाया है बिल्कुल गंदे पात्र में, मगर मुनि आहार नहीं लेंगे तो क्या होगा, इसलिए तुमने क्या किया कि मुनि के सामने एक साफ पात्र रख दिया। अंदर तुमने जो बनाया है भोजन, वो भोजन तुमने गंदे पात्र में, गंदे का अर्थ कि जो स्वच्छता मुनि के आहार के योग्य हो ऐसी स्वच्छता, और मुनि के आहार के योग्य माने तुम्हारे आहार के योग्य, क्योंकि तुम्हारा आहार वही तो मुनि लेते हैं। इसलिए जैसा शुद्ध आहार मुनि का होता है ऐसा ही गृहस्थ का होता है, क्योंकि मुनि के लिए अलग से तो आहार बनता नहीं है। इसलिए जो मुनि का आहार वही गृहस्थ का आहार, और गृहस्थ जब वो भोजन पकाए वहां तो अशुद्धता और बाहर में दिखावा ऐसा हुआ मुनि के सामने कि ये शुद्ध, उसको कहते हैं स्थापित दोष। ये स्थापित दोष हुआ। एक जो गंदा पात्र उसमें से अच्छे पात्र में भोजन रख देना, साफ सुथरे में भोजन रख देना, ये है। दाता का एक दोष है, छठा दोष है, उसे कहते हैं बलि दोष। बलि दोष का अर्थ है यक्ष, नाग आदि कुदेवों की पहले पूजा करता और पूजा करके फिर मुनि को जो आहार देता है उसको कहते हैं बलि दोष। मुनिराज की भक्ति के बिना, मुनिराज की नवधा भक्ति होती है, उसके बिना मुनि आहार नहीं लेते। भगवान उसका स्वरूप इतना सूक्ष्म है, कभी भाव ना भाऊंगा नवधा भक्ति से मुनिराज का जो आहार होता है, नवधा भक्ति से और 46 दोषों से रहित ऐसे मुनि का आहार होता है। यक्ष देवी देवता, रागी देवी देवताओं की पूजा करता है, कुदेवों की पूजा करता है, घर में रागी देवताओं की पूजा करके उनकी तस्वीरों को लटका कर रखता है और उनको पूजता है। ऐसे घर पर मुनिराज आहार नहीं लेते हैं। वो जो मुनिराज का आहार, ऐसे घर पर मुनि आहार नहीं लेते। वो बलि दोष हो गया, बलि दोष। सातवां दोष है प्राभृत दोष। प्राभृत दोष का अर्थ है स्थूल या सूक्ष्म रूप से आहारचर्या के समय को घटाना या बढ़ाना, ये प्राभृत दोष है। प्राभृत का अर्थ होता है भेंट, थोड़ा समय बढ़ा देना, घटा देना, कि मुनि सामने आए हैं तो आहारचर्या के समय वो काल थोड़ा कि मुनि के साथ में थोड़ा और लंबा रहना है, लाओ धीरे धीरे आहार देते हैं। या फिर मुनि जल्दी जाए क्योंकि मुझे अभी दुकान जाना है, थोड़ा जल्दी आहार देते हैं। अपने समय के हिसाब से वो आहार का काल बढ़ाना घटाना, ये एक दोष है जिसको कहते हैं प्राभृत दोष। ये दाता का दोष है। दाता ऐसा 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 ज्ञानी है क्योंकि दाता भी श्रावक है। दाता भी श्रावक है। ये जो दाता का अर्थ है ना, ये कोई भी दाता नहीं, रेस्टोरेंट खोल करके बैठा हो ऐसा दाता की बात नहीं है, होटल खोल करके बैठा हो, कोई भोजनशाला खोल कर बैठा, ऐसा नहीं। ये तो सम्यक दृष्टि श्रावक की बात है। ये श्रावक का जो आहार देना उसको दाता कहा है। उनके नियम ऐसे होते हैं कि वे आहार ऐसे देते हैं। आठवां एक दोष है जिसको कहते हैं प्रादुष्कार दोष। प्रादुष्कार दोष का उसमें दो भेद होते हैं। एक पहला भेद होता है कि उसमें प्रतिग्रहण के बाद में भोजन के बर्तनों को एक से दूसरी जगह ले जाना, उस दोष को कहते हैं संक्रमण दोष। यहां से वहां बर्तन को यहां से वहां घुमाना, जहां जो वस्तु है वो वहीं पर ही न रखना, और उस समय जहां पर बर्तन रखे हैं उस बर्तन को चमकाना। थोड़ी कहीं थोड़ी धूल उड़ गई हो, धूल उड़ती उड़ती जाती है, मगर उसको चमकाना, चमकदार, जैसे वो प्रेजेंटेशन तुम अच्छा करते हो चमकता हुआ, ऐसे ही मुनि के लिए जो पात्र में तुम भोजन देते हो वो पात्र को तुमने इतना साफ चमका करके रखा है, मुनि वहां से चले जाएंगे। वो दोष लग गया, वो प्रादुष्कार नाम का दोष है, वहां पर मुनि भोजन नहीं लेते। और पंचम काल में ऐसे मुनि है, दाता ऐसा हो अपनी शक्ति अनुसार आहार दे, मगर उसमें नीति हो, प्रामाणिकता हो।
उसमें बेईमानी न हो, भावुकता न हो, भावना तो हो, वरना ऐसा हो कि किसी के घर में भोजन ही नहीं है और अपने पास में जो गहने थे, गाय भैंस थे, बर्तन थे, जवेरात, वो सब उसने बेच दिया। वो एक दाता का दोष है, वो 9वां दोष है जिसको कृत दोष कहते हैं। कृत दोष का अर्थ है कि खुद के पास तो आहार के लिए कुछ सुविधा नहीं है, घर का बर्तन था, घर की कोई साधन सामग्री थी, उसको बेच डाला और फिर जो आहार खरीद कर लाए वो आहार फिर मुनि को देना। घर की वस्तु को बेच करके मुनि के लिए वह आहार दोष वाला आहार हो गया, उसको कहते कृत दोष। मुनिराज वहां पर आहार नहीं लेते। परिवर्त नाम का दोष है 11वां दोष, जो दाता का दोष है। अपने घर की सामान्य जो सामग्री है भोजन की, जैसे गेहूं है, चावल है, ये जो सामान्य सामग्री है, उसको दूसरे के वहां जाकर के बदल करके फिर वहां से पकवान लेकर के आना कि आज मैं आपको चावल देता हूं, आप मुझे मिठाई दे दो, मुनिराज मेरे घर पर आने वाले। ये हो गया। जो मुनिराज को जो आहार देना है, अपने घर का जो साधारण जो भी भोजन का आहार था, उसको कहते हैं वहां पर दूसरों के वहां पर जाकर के वहां पर बदल देना। ये बदलना, ऐसा उसको कहते हैं परिवर्तन करने का। ये परिवर्तन करना ये भी एक दोष है, उसको कहते हैं परिवर्त दोष। एक्सचेंज करना अपना जो आहार है, इसलिए मुनि को आहार वही देना जो तुम्हारे पास में हो, तुम्हारी शक्ति अनुसार हो, तुमने अपने लिए जो बनाया हो वही मुनि लेते हैं। मुनिराज आहार लेते हैं, उसमें भी नियम होता है कि मुनिराज का आहार, तुम एक जगह पर मुनिराज को आहार देते हो, एक जगह पर। अब तुम्हारा पड़ोसी भी आहार देना चाहता है, अब वो भी पड़ोसी आहार देना चाहता है, मगर एक ही घर पर वो आहार इकट्ठा करके दो तो वो दिया जा सकता है, मगर उसमें भी नियम है कि तुम जहां बीच में रहते हो, 1 और 3 घर है, पहला, दूसरा और तीसरा एक कतार में। तुम्हारी बाई दिशा में 3 घर है, दाई दिशा में 3 घर है, ऐसे कुल मिलाकर हो गए 7। ये 7 घर वो भी एक ही कतार में हो तो 7 घर का भोजन एक घर में होगा, तो मुनिराज 7 घर का आहार एक घर में से ले सकते हैं। मगर यदि बीच में अवकाश आ गया कि एक घर यहां, दूसरा घर कहीं और, तीसरा कहीं और मिलाया हो, तो ऐसा आहार मुनि नहीं लेते। 7 घरों में ही वहां पर, और यदि अलग अलग घर ऐसे हो जो कतारबंद न हो और वहां से यदि आहार लाया, तो उस दोष को कहते हैं अभिघट दोष। ये अभिघट दोष, मैं तो अभी आपको ये दोष के नाम बता रहा हूं, एक एक के पीछे कारण है और वह कारण बहुत सूक्ष्म है जो पंचम काल के अंत तक टिकेंगे, ये रहस्य टिकेंगे। इसलिए मैं इस पर भावना पाता हूं, कभी विवेचन करूंगा। ये क्यों 7 ही घर, क्यों 3 बाई दिशा में, 3 दाई दिशा में, बीच में 1, ऐसे लगातार 7 घर का, ये क्यों? उसके पीछे भी कारण है। मुनिराज को जब तुम आहार देते हो, उस समय आहार देते समय कोई पैकेट में वस्तु को तुम लाए, पैकेट मुनिराज के सामने खोला, वो भी एक दोष है। मुनिराज के सामने किसी पैकेट को खोलना, उसको कहते हैं उद्भिन्न दोष। वस्तु को खोलना, वस्तु को बाहर निकालना, वो सब पहले से व्यवस्था होती है। ऐसा आहार मुनिराज के सामने कोई पैकेट में से खोल करके तुमने आहार निकाला, मुनिराज वो आहार नहीं लेंगे। मुनिराज को तुम आहार देते हो और तुम फिर उस समय जहां तुम आहार देते हो, उस समय तुम आहार देते देते कुछ सामग्री को लेने ऊपर गए, तुम रहते हो और वहां पर सीढ़ी चढ़ करके तुम ऊपर गए, माले पर से तुमने वहां पर कोई वस्तु को निकाला, जैसे पहले के जमाने में ऊपर डिब्बे वगैरह रखते थे, वहां से तुमने कोई वस्तु को निकाला। जैसे ही तुम सीढ़ी पर चढ़ोगे, वो वस्तु को लेने के लिए मुनिराज चले जाएंगे, वो दोष लग गया, उसको कहते हैं माला आरोहण दोष। वो माले पर वहां से तुम आहार लेकर के नीचे आओ, मुनिराज वो आहार नहीं लेते। दाता का एक दोष है, जो किसी ने तुमको ऐसा कहा हो कि यदि मुनि को तुम्हें आहार देना है, जरूर देना ये आहार। तुम जिस राज्य में रहते उस राज्य का राजा तुम्हें कहे, वो मुनि को मानता है, वो क्या तुम्हें ऐसा कहे कि मैं मुनि को मानता हूं, तुम आहार देना, वो ऐसा सच्चा श्रावक है ही नहीं जो डराए। मगर कोई राजा तुम्हें डरा करके कहे, कोई व्यक्ति डराए मुनि को आहार देना,
और डरा करके तुम्हें ऐसा कहे, उस दोष को कहते हैं आच्छेद्य दोष। ये मजबूरी में दिया जा रहा है, तुम्हारी भावना नहीं थी। कोई राजा डराए, कोई अपराधी, ऐसा कोई अपराधी हो, कोई गुंडा जैसा कोई ऐसा डराए कि तुम्हें आहार देना ही है मुनिराज को, ऐसा होता नहीं, मगर पहले के जमाने में ऐसा होता था। आज भी डर करके आहार देते हैं, अरे मुनि आए, आहार नहीं देंगे तो क्या होगा। उसे आच्छेद्य दोष कहते हैं कि डर करके मुनि को आहार दिया जा रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा कि इसके विपरीत यदि कोई राजा है, मंत्री है, अधिकारी है, वो मना करे, वो मना करता है, किसी राजा ने मना किया है कि तुम आहार मत देना, तुमने मुनिराज को पीछे के दरवाजे से बुला लिया, छुप छुप करके तुमने बुला लिया, तुमने कुछ का कुछ बोल करके उन्हें बुला लिया, और जो आहार दिया उस आहार में वो दोष लग गया। दोष लग, किसी के कहने से जो आहार देता है वह भी दोष है, और किसी के मना करने पर भी जो आहार देता है, पत्नी ने मना कर दिया नहीं देना है आहार और फिर भी पति देता है, वो दोष वाला आहार हो गया। उस दोष को कहते हैं अनिसृष्ट दोष। अनिसृष्ट दोष ये भी एक 16वां, ये दाता का दोष है। ये 16 प्रकार के दोष जो दाता के मुख्यता से है, ये 16 दोष से मुक्त होकर के ही जो आहार मिलता है, ऐसा आहार मुनिराज लेते हैं। इस पर तो कभी एक एक पर विवेचन भगवान करूंगा। ये 16 प्रकार के दोष से मुक्त होकर के ही तुम मुनिराज को आहार देना। फिर मुनिराज जो आहार लेते हैं उसमें भी 16 प्रकार के दोष होते हैं। वो 16 प्रकार के दोष में सबसे पहला दोष है, वो पहला दोष है, उस दोष को कहते हैं धात्री दोष। धात्री दोष माने मुनिराज गृहस्थ को ऐसा कहे कि मुनि तो बच्चे की भांति है, मुनि को भोजन देना चाहिए। उनको मुनिराज तुमको ऐसा कहे कि मुनिराज को भोजन देना चाहिए, मुनिराज तो बच्चे की भांति है, मुनि को भोजन दो। बहुत जैसे वो धाई माँ होती है, माताएं होती है, माँ जैसे बच्चे को कैसे पालन करती है, ऐसे ही मुनिराज का पालन करना चाहिए। मुनिराज का पालन करो, बहुत पुण्य बनता है, मुनिराज का ध्यान रखो, बहुत पुण्य बनता है। ऐसा कहकर के साधु यदि आहार लेने जाता है तो उसमें धात्री नाम का दोष आता है। मुनि आहार के लिए निकले और कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को एक इशारे से कह दिया कि जाओ आगे जाकर के कह दो मुनि आ रहे हैं, और छोटा बच्चा वहां पर संदेश लेके गया, या किसी भी व्यक्ति को, कोई गाड़ी लेके निकला, उसको इशारा करके कह दिया, उसको इशारा करके कर दिया कि मुनि आ रहे, उसको कहते हैं दूत दोष। मुनिराज ऐसे ही, क्योंकि अनजान जगह पर जाते हैं, पता ही नहीं है कहां पर कौन सी गली में जाएंगे, मगर कोई व्यक्ति यदि इशारे से बता दिया कि सामने देखो मुनि आ रहे हैं, और किसी और को इशारा करता हुआ भी मुनि ने देख लिया, मुनि उस समय वापस लौट जाएंगे, आहार नहीं लेंगे। वो दूत दोष लग गया, दूत दोष लग गया। आहार देने के बाद में, आहार देने से पहले यदि मुनिराज ऐसा संदेश देते हैं, किसी को ऐसा कोई संदेश दे संकेत से या फिर बोल करके कि आहार देने से धर्म में वृद्धि होती है, ये भी एक प्रकार का दोष है। गृहस्थ के वहां जाकर के मुनिराज यदि निमित्त ज्ञान से यदि ये बताए तुम्हारा पूर्व भव ये था, मेरे पास ज्ञान है, ज्योतिष जानता हूं, निमित्त ज्ञान बता करके, वो निमित्त नाम का दोष है, तीसरा दोष। ये निमित्त से मैं तुम्हारे पूर्व भवों को जानता हूं, बताता हूं, उसको लुभाता है। गृहस्थ को जो आहार लेने के लिए, गृहस्थ से आहार लेने के लिए जो ऐसा लुभाता है, उसको निमित्त दोष कहते हैं। ऐसा तीसरा निमित्त दोष, मुनिराज ऐसे आहार नहीं लेते। पूर्व भवों को बता करके मुनिराज आहार नहीं लेते, भूखे रह जाएंगे, मगर ऐसा खेल नहीं खेलेंगे, ऐसा खेल नहीं खेलेंगे। ऐसा बहुत सूक्ष्म इसका स्वरूप है मुनिराज का। वो जो आहार लेना, उसमें चौथा दोष है आजीव दोष। आजीव दोष अपनी सांसारिक योग्यता ये बताना और उसमें ऐसा प्रभाव डालना और ये बताना, ऐसा आहार लेने के लिए निकले और ये बताए कि मैं पहले डॉक्टर था, मैं इंजीनियर था, मैं कोई बहुत बड़ा धनवान था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सामने वाले को लगेगा अरे इतने बड़े सब छोड़ देने वाले, इनको तो आहार देना ही है। भूतकाल की अपनी डिग्री को दिखा करके, अपनी बड़ेपन को दिखा करके वर्तमान में आहार लेना, उसको कहते हैं आजीव दोष। ऐसा आहार मुनिराज नहीं लेते।
पांचवा दोष है वनिपक दोष। वनिपक दोष का एक स्वयं आहार दान की महत्ता बता करके आहार दान के लिए प्रेरणा देना। मुनि को आहार दो तो इतना पुण्य बनता है, स्वर्ग तुम्हारा पक्का है। यह वनिपक दोष है। मुनिराज ऐसा नहीं कहते। मुनिराज का तो यह है कि वितराग परिणति धर्म है, आहार देने से संसार का परिभ्रमण है। ये सत्य निरूपण करेंगे मगर असत्य कह करके, धर्म के विपरीत कह करके दो रोटी पेट में नहीं डालेंगे। ये मुनिराज का स्वरूप है। आज तुमने सुना होगा, कल समझोगे, परसों पालन करोगे। ये ज्ञान दीपक, ये मुनिराज के दोष। पहले से तुम्हें मुनिराज को ऐसे कि तुम्हें अभी पेट में जलन हो रही है तो वहां पर सौंफ का पानी बना करके रखो, पहले से ही तुमने ये कह दिया। उसको कहते चिकित्सा दोष। पहले से ही मुनिराज को यह जानकारी, मुनिराज की ये चिकित्सा दोष। मुनिराज ऐसी दवाई नहीं लेते। मुनिराज को ऐसी दवाई नहीं लेते। पहले से ही पता हो तुम्हारी बीमारी का और उसमें दवाई, वो तो तुम्हारे वो विकल्प भी नहीं आता। इसका जब एलोब्रेशन, इसका जब विवेचन होगा तब तुम चौंक जाओगे कि मुनिराज की औषधि एलोपैथिक नहीं लेते, होम्योपैथिक नहीं लेते, अभी तो ये आयुर्वेदिक लेते। आयुर्वेदिक का अर्थ तुम्हें पता है क्या होता है? कभी विवेचन करूंगा, मगर मुनिराज गृहस्थ दशा में वहां पर जो गृहस्थी की औषधि जो है, उस औषधि की, उस उपचार की जानकारी उनको दे करके वे आहार नहीं लेते। सातवां दोष है पूर्व स्तुति दोष। पूर्व स्तुति दोष का अर्थ है कि जो देने वाले कुल में पूर्वजों द्वारा कितनी अच्छी तरह से आहार दिया जाता था। जैसे कहते हैं ना, आज कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए और कहे, तुम्हारी दुकान पर ऑफिस में आके कहे थोड़ा पैसा दे दो, तुम्हारे बाप दादा तो बहुत देते थे पहले हमको, मैं पहले भी आता था, ये तारीफ बाप दादा की। ऐसे ही मुनि जिसके वहां आहार लेने जाए, उसके बाप दादा की, उनके पूर्वजों की तारीफ करे तो उसको कहते पूर्व स्तुति दोष। ऐसा आहार मुनिराज लेते नहीं है, ये दोष वाला आहार है। ये दोष वाला आहार है। ये पूर्वजों द्वारा कितनी अच्छी तरह से आहार दिया जाता था। ये पहली बात है, पूर्व स्तुति दोष। और फिर बाद में जाते टाइम पे पश्चात स्तुति दोष है कि आहार दिया और फिर तुम्हारे जैसा आहार तुम्हारे बाप दादा ने भी हमको दिया था। आहार से पहले या तारीफ करना वो पूर्व स्तुति दोष है। आहार लेने के बाद में तारीफ करके निकलना वो पश्चात स्तुति दोष है। मुनिराज कुछ भी नहीं, वो मौन लेकर निकलते हैं, मौन होकर के लौट जाते हैं और विकल्प भी नहीं होता, बोलना नहीं। कभी तुम्हें भाव आए मगर इशारा भी करो, उन्हें इशारा भी करने का भाव नहीं आता। नौवां दोष है विद्या दोष। विद्या दोष का अर्थ है कि आहार दान देने के पहले या बाद में वो शक्तियों का उल्लेख करे कि मैं इतनी शक्ति वाला हूं, मेरे पास में ये लब्धि है, ये शक्ति है। ये हो गया दोष विद्या दोष। मैं इतने शास्त्रों को जानता हूं, मैं बहुत होशियार हूं, अपनी होशियारी को नहीं दिखाते। ये मुनिराज की दशा, मुनिराज की दशा ऐसी है। कभी ऐसे भाव लेंगे मुनिराज मिलेंगे भगवान, वन में मिलेंगे तुम्हें वन में मिलेंगे। ऐसे वन विहारी मुनिराज आहार चर्या के लिए निकलते हैं। वहां पर किसी भी परिस्थिति में चारों प्रकार से क्रोध, मान, माया और लोभ, उसको कहते हैं कषाय उत्पन्न दोष। संजुलन कषाय उदय बाकी है, मगर संजुलन कषाय का उदय है तो उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ के जो भाव होते, उन भावों में भी वह इतने संभाव में भी, उन भावों के होने पर भी, तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से वह जो इतने संभाव में रह करके वितराग परिणति उस समय रहती है। ये 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये चार कषाय के संबंध में दोष है, उसको कहते हैं कषाय दोष। 14वां दोष है मंत्र दोष। मंत्र दोष माने मंत्र आदि दे करके, ऐसा कि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जैसे वो धागा मंत्र देते, ऐसे धागा मंत्र दे करके मैं तुम्हारा सॉल्व कर दूंगा, उसको मंत्र दोष कहते हैं। मुनिराज को मंत्र दोष नहीं होता। आहार लेने जाते हैं, मंत्र दोष नहीं। 15वां दोष है चूर्ण दोष। चूर्ण दोष का अर्थ है शरीर में तुम्हारी चमक बढ़ा दूंगा, तुम्हारी कोई ना कोई ऐसी शरीर में तुम्हारी ऐसी दशा होगी, मेरे पास में कुछ ऐसा जादू है, तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारी आंखें है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता, तुम देखते हो जाओगे। मेरे पास में कोई चमत्कार है, वो चूर्ण दोष वाला वो मुनि आहार ऐसे नहीं लेते।
और अंतिम है मूल कर्म दोष, वशीकरण से, निमित्त से कोई ऐसा उपाय दिखाना, वश में कर लूंगा, ऐसा कोई जादू टोना दिखाता है ना, ऐसा करके। माने मुनिराज किसी को डरा करके धमका करके आहार नहीं लेते, वे तो आहार लेने जाते हैं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ज्ञान में जानते हैं कि ज्ञान कभी खाली नहीं, वह परिपूर्ण है। पेट में जो खालीपन है वो जानते हुए भी वो पेट का खालीपन जिस ज्ञान में जानने में आता है वह ज्ञान खाली नहीं है। इस जागृति से मुनि आहार लेने निकलते हैं। ये 16 प्रकार के दोष जो पात्र के संबंध में दोष है, ये दोष हुए। और 10 दोष ऐसे है, ये 16 दू 32 हो गए, 16 दूनी 32। अब 10 दोष जो है वो 10 दोष वो आहार संबंधी है। कभी विस्तार से एक एक की चर्चा करेंगे, आज तो मैंने आपको सिर्फ ये नाम बताए। वो आहार संबंधी दोष में पहला दोष है शंकित दोष। शंकित का दोष है कि आहार लेते समय सामने जो जीरा है वो कीड़ा है या जीरा है वो पता नहीं है, मगर यह विकल्प उठा कि वो कीड़ा तो नहीं होगा ना, भले ही वो जीरा है, मगर कीड़े का विकल्प उठा, बस वो निकल जाएंगे। भले वहां पर वो नारियल का, वो वहां पर नारियल की वो जो ऊपर की परत है, वो परत ऊपर की है, उसकी परत को देख करके ऐसा लगा कि ये बाल तो नहीं है ना, विकल्प आया। विकल्प आते ही वो उठ जाते, फिर वो भोजन नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, कोई कहे ये बाल नहीं है, मगर वो रुकेंगे ही नहीं। उसको कहते हैं शंकित दोष। एक बार डाउट गया, विकल्प गया, फिर वो आहार नहीं लेंगे। उसके पीछे भी बहुत गहरे रहस्य है, कभी विस्तार से कहूंगा। दूसरा दोष है मृक्षित दोष। मृक्षित दोष माने हाथ को चिकने हाथ से यदि जो कोई आहार देता है, भोजन पकाया हो, तेल वाले हाथ हो, चिकने चिकने हाथों से मुनिराज भोजन नहीं लेते। उसके पीछे भी कारण है, अभी तो ये नाम तुम सुनो। तीसरा दोष है निक्षिप्त दोष। निक्षिप्त दोष का अर्थ है कि सब जो अप्रासुक जो वस्तु है उसमें भी वो सचित, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति, ये जो वस्तु, वो जो शरीर है, उनके शरीर को त्रस्काई पर रखकर बनाया गया हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि चमड़े के ऊपर वस्तु को रखा हो, चमड़े के ऊपर वस्तु रखी हो, ऐसा भी होता है। वस्तु जो है वो वस्तु निर्दोष है, मगर जहां पर रख कर के बनाया गया हो, ऐसे पात्र में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर मांस पकाया गया हो, तो ऐसे पात्र में फिर क्यों आहार नहीं लेते? इसके पीछे कारण है। मैं पूरी पृथ्वी पर अपने साथ में राइस कुकर लेकर के क्यों जाता था? वहां पर भी तो मिल सकता था, चूल्हा भी वहां मिल सकता था ना, मगर इलेक्ट्रिक राइस कुकर क्यों? मैं कोई मुनि नहीं हूं, मगर इसके पीछे कारण होता है कि भोजन कहां पकाया गया है, भोजन किस पर पकाया गया है। उस दोष को कहते हैं निक्षिप्त दोष। चौथा दोष है पिहित दोष। पिहित दोष का अर्थ है प्रासुक आहार को सचित वस्तु से जो ढक कर के रखा गया हो, उसे कहते हैं पिहित दोष। पांचवा दोष है समव्यवहारण दोष। उसका मतलब ये होता है आहारचर्या में हड़बड़ी, कि जल्दी करो, मुनि आए, ये करो ये करो। आहारचर्या के काल में जल्दी जल्दी मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ऐसा जो अंदर में हड़बड़ी मचाने वाला, मुनि वहां से चले जाएंगे। ये समव्यवहारण दोष हो गया। वहां तो इतने शांत भाव से मुनि को आहार देना, ऐसा आहार ही मुनिराज लेते हैं। भगवान कब मिलेंगे ऐसे मुनि? मगर आज भी ये समझा कि मुनिराज ऐसी जगह पर आहार लेते हैं। इतने दायक दोष मुनिराज जहां लगते, दायक दोष, वो आहार नहीं लेते। छठा दोष दायक दोष है। दायक दोष का कि शराबी के हाथ से नहीं लेंगे, रोगी के हाथ से नहीं लेंगे, जिसने मुर्दे को भी जलाया हो उसके हाथ से नहीं लेंगे, नपुंसक के हाथ से नहीं लेंगे, अत्यंत वृद्ध हो जिनके हाथ में अब शक्ति नहीं रही हो गिरने, ऐसे के हाथ से नहीं लेंगे, जो लघु शंका आदि करके आया हो उसके हाथ से नहीं लेंगे, जो बिल्कुल बेहोश जैसा हो, मूर्छित हो गया हो, उसके हाथ से नहीं लेंगे, जिसको उल्टी होती है उसके हाथ से नहीं लेंगे, जिनके खून से रंगा हो उनके हाथ से नहीं लेंगे। कोई माँ बच्चे को तैयार करती है और तैयार करती करती आहार देने आए तो उसके हाथ से आहार नहीं लेंगे। इतनी सूक्ष्म बात है ये सब कि मुनिराज कहां कहां पर आहार नहीं लेते हैं। मालिश करने वाली हो, मालिश करने वाली, मुनिराज तो मालिश करती हुई कोई स्त्री हो उससे भी आहार नहीं लेते। आज के जमाने में मुनि खुद मालिश करते, यहां तो ये कि खुद जिनके हाथ से कोई दूसरे को मालिश होता है उनके हाथ का भोजन भी मुनि नहीं लेते। ऐसे मालिश करने वाली कोई हो उनके हाथ से नहीं लेते। आरी का हो,
उनके हाथ से मुनिराज आहार नहीं लेते, आर्जिका होते। जैसे मुनि है ऐसे ही स्त्री में अधिक से अधिक 5वां गुण स्थान होता है, आर्जिका होती है। आर्जिका के हाथ से मुनिराज आहार नहीं लेते। अत्यंत ऐसे जो बालक है, छोटा बच्चा है ना, कहते कि तुम्हारे पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा, ऐसा करके बच्चे को कहे तू भी आगे आ जा। अत्यंत ऐसा छोटा जो बालक है उसके हाथ से आहार नहीं देते, लेते हैं। और जूठा जो मुंह जिसका हो, कोई मुंह में कुछ रखा हो, चबाता हो, खाता हो, मुंह जूठा हो, उनके हाथ से नहीं लेते। मुनिराज आहार लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे दीवार के सहारे कोई अशक्त व्यक्ति बैठा और वो उठ करके आहार देने आए तो उनके हाथ का आहार मुनि नहीं लेते हैं। 5 महीने से ज्यादा जो प्रेग्नेंट हो, जिनका पेट का, उसका भी कारण है, प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, उसके हाथ का आहार नहीं लेते। वो 5 महीने का पता भी कैसे चले, और वह भी मर्यादा क्यों है, कभी एक एक पर मेरा जीवन यदि रहा तो मैं खुलासा करूंगा। पंचम काल के अंत तक ये जो शास्त्रों में मुनि का आहार, मृत्यु आ जाए तो मंजूर है, मगर मुनि धर्म झूठा पालन नहीं करेंगे, मुनि पद के साथ में छेड़खानी नहीं करेंगे, गृहस्थ रह जाएंगे। परम कृपालु देव की वह दशा थी। मुनिराज का ऐसा स्वरूप है भगवान। बहुत कमजोर होंगे कोई तो उनके हाथ से, किसी को आंखों से नहीं दिखाई देता, चश्मा किधर है, चश्मा किधर है, आंख को ऐसे करते करते कोई आए, वहां पर मुनिराज उनके हाथ से आहार नहीं लेंगे। ऐसी जगह पर कोई बैठा हो, बहुत कोई ऊंचे आसन पर बैठा हो, वहां से नीचे उठे, उतर कर आए, नीचे बैठा हो बहुत नीचे, वहां से ऊपर चढ़ कर के आए, वहां पर मुनिराज आहार नहीं लेंगे। कोई अग्नि जला रही हो तो भी वहां मुनिराज आहार नहीं लेंगे। कहीं पर पहले के जमाने में गोबर से पोता जाता था दीवारों को गांव में, तो गोबर से कोई पोत रहा है और वहां से फिर कोई आए तो वहां पर मुनिराज आहार नहीं लेंगे। अभी अभी जो कोई स्नान करके आया है उनके हाथ से मुनिराज आहार नहीं लेंगे। कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है और उठ करके फिर आए आहार देने तो आहार नहीं देंगे, नहीं लेंगे। ये सब दोष जो है वो मुनिराज के आहार संबंधी छठा दोष है, उसको दायक दोष कहते हैं। ऐसा दोष वाला आहार मुनिराज को नहीं होता है भगवान। ये भी तो मैं आपको नाम बता रहा हूं, उसके लक्षण बता रहा हूं, इसके पीछे कारण जो है वो कारण अंतर की परिणति के साथ में क्या संबंध है वो तो कभी चर्चा होगी। 7वां दोष है आहार क्रिया के संबंध में उन्मिश्र दोष। वहां पर मिट्टी है, अप्रासुक जल है, हरे पत्ते है, फूल फल है, ऐसा वगैरह जो भी, गेहूं है, चावल है, ये ऐसे जो उनको सबको मिला करके मिश्रण करके जो बनाया जाता है, ऐसा आहार भी मुनि नहीं लेते। उसके पीछे भी कारण है कि अलग अलग प्रकार की कौन सी वस्तुओं को मिलाना, और मिलाने से क्या दोष होता है। वस्तु को द्विदल का जो आप जानते हैं कि दही है, छाछ है, उसमें तो वहां छाछ और दही हम बोलते हैं, वास्तव में शास्त्र में तो गोरस लिखा है। दूध भी नहीं चलता, गोरस, और दूध, दही, छाछ, घी सब आ गया उसमें, गोरस। जो भी वो दूध से, फिर गाय से, वो जो भी दूध में से जो वस्तु बनती है, और दोनों में वो पका हुआ, आमेन व पक्केन, 2 शब्द का प्रयोग किया है। कोई गरम किया हुआ चलता है, गरम बिना गरम किया नहीं चलता, ऐसा नहीं, दोनों नहीं चलता, और दोनों के मिलने से दोष नहीं है। द्विदल कहा, द्विदल, द्विदल का 2 टुकड़े हो जाते हैं। उड़द, उड़द की दाल और उड़द का आटा, ये 3 प्रकार से वो अपन उपयोग करते हैं। तो उड़द भी नहीं, उड़द की दाल भी नहीं, और उड़द का आटा भी नहीं। मूंग, मूंग की दाल और मूंग का आटा, ये तीनों में दोष नहीं है। दूध, दही, छाछ में दोष नहीं है, इन दोनों के मिलने में दोष नहीं है। मगर ये दोनों जब मिलते हैं और फिर तीसरी अपनी लार मिलती है, तब उसमें तरस जीव उत्पन्न होते हैं, इल्ली जैसे, ईयड़ जैसे, वो तरस जीव अंदर ही अंदर उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे भोजन से मुनिराज ऐसे भोजन से दूर रहते हैं। ऐसा भोजन मुनिराज नहीं करते। मिलावट वाला भोजन है, उसमें भी कभी रहस्य एक एक का खोलेंगे, उन मिश्र दोष का। 8वां दोष है अपरिणत दोष। अपरिणत दोष का अर्थ तिल होते हैं, चावल है, ऐसे जो पदार्थ को वो धो करके उसको गर्म होने के बाद में ठंडा करना, और ठंडा हो चुका हो उसको फिर जल से, भूसे या तिनके से उसको ऐसा मिला करके अलग अलग करके उसमें से जो कण
छोटे छोटे कण रह गए हो, अनछना रह गया हो, अनछना उसमें जो छोटे छोटे कण गिरे हो, जैसे कि आपने पानी में भी देखा हो कि वस्तु को ऐसे छान करके, मगर उसमें एक कण भी यदि आपको दिख गया हो, अलग किया हुआ, छना हुआ, बिना छना हुआ, उसमें एक कण भी विद्यमान रह गया हो, तो अपरिणत दोष लगता है। पानी के अंदर भी, पानी के अंदर चूर्ण का एक कण गिर गया, या फिर कोई वस्तु ऐसी है, भूसा एक कण गिर गया, चावल का एक कण गिर गया उस पानी में, तो वो पानी भी पीने योग्य नहीं रहा। इतनी इतनी सूक्ष्म बात का मुनिराज के आहार संबंधी ऐसे नियम है। मुनिराज का आहार की क्रिया के संबंध में नियम है लिप्त दोष का। रंगे हुए हाथों, ये मेहंदी वाले हाथ होते हैं ना, तो मेहंदी वाले हाथ को रंगा हो, या फिर बर्तन को ऐसे रंगा हो, तो ऐसे भोजन का मुनिराज त्याग करते हैं। ऐसे वस्तु को जहां पर मुनिराज मेहंदी लगाए हुए हाथों से मुनिराज भोजन नहीं करते। और झूठा भोजन, उसको 10वां दोष है, वो त्यक्त दोष है। झूठा भोजन है वो, झूठा भोजन वो मुनिराज नहीं करते। जैसे कि मुनिराज आहार ले रहे, और आहार लेते समय हाथ मुनिराज का ऐसे है, और जो अंजुली बनाई, अंजुली में से थोड़ा नीचे गिरता है, तो नीचे गिरा हुआ आहार, उसको झूठा आहार कहते हैं। हाथ में से गिरा हुआ आहार है, वो आहार का त्याग कर देते हैं। ऐसे करके वो त्यक्त दोष से मुक्त, ये 10 प्रकार के आहार की क्रिया संबंधी दोष हुए। तो 16 दोष दाता के, 16 दोष पात्र के, 16 दोष आहार की क्रिया के, और 4 दोष है भोजन की जो क्रिया है। ये आहार संबंधी जो है वो 10 दोष है, और आहार की जो क्रिया है, उस क्रिया के काल में जब आहार होता है, तब ठंडा और गर्म ये दोनों पदार्थों को मिला करके जो दोष है, वो एक दोष हो गया आहार की क्रिया का दोष। उसे कहते हैं संयोजना, मिलावट करना। मुनिराज का नियम है 32 कोर का ही आहार लेते हैं। यदि 32 कोर से अधिक हुआ, वो दोष लग गया, उसको कहते हैं प्रमाण दोष। 32 कोर का ही प्रमाण होता है, और 1000 चावल के दाने का 1 कोर माना जाता है। उसका कारण क्या, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। एक एक की गिनती होती है नियम से, वहां पर ऐसा आहार। और अंगार दोष है आहार की क्रिया में, तीव्र आसक्ति से लाओ 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 जल्दी, तीव्र आसक्ति के कारण वो ऐसा। और धूम दोष है जो दाता को तिरस्कार करके कि बस अब ये क्या हो गया, अब क्या तिरस्कार कर दिया जाए, ऐसा मुनि आहार नहीं लेते। उसमें भी तिरस्कार, दाता देने वाला है ना, कि बस अब जाओ, बहुत हो गया, अब पेट भर गया, जाओ, वो दोष लग गया। मुनि का वो दोष है, तिरस्कार करके नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये हटाओ मेरे सामने से, ये इशारे से भी नहीं बोलते, विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता। ऐसे 46 प्रकार के दोष के नाम मैंने बताए। इसका रहस्य विस्तार से भावना भाता हूं। अपूर्व अवसर पर जब वो रहस्य खुलेगा, तब मैं आप परमात्माओं को वो रहस्य कहूंगा। मुनिराज का आहार 46 दोषों से रहित, 46 प्रकार के दोषों से रहित जो आहार, और वह आहार जब मुनिराज लेते हैं, उस आहार की क्रिया को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद मानते हैं कि कब इस काजल की काल कोठरी से छूट करके आत्मा के ध्यान में लीन हो, चैतन्य ज्ञायक देव में लीन हो। मैं चैतन्य ज्ञायक देव, चैतन्य ज्ञायक देव, चैतन्य ज्ञायक